डुमरी में पंचायत सेवक की मौत का मामला काफी गहरा गया है। देर रात पंचायत सेवक की लाश जब उनके घर आई तो वहां का माहौल काफी गमगीन था और लोगों में काफी आक्रोश भी था। उसके बाद क्या हुआ, ये जानने के लिए आप हमारे इस समाचार को, इस वीडियो को देखिए। नमस्कार, मैं हूं आलोक और आप देखना शुरू कर चुके हैं नौ बिहार। इस पूरे मामले में आज अभी थोड़ी देर पहले तक क्या क्या हुआ ये हम आपको बताएंगे, पर उससे पहले आप हमारे चैनल को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें। आपका साथ हमारी ताकत है, आप अपना साथ बनाए रखें। दर्शकों, बीते दिनों काफ़ी गहमागहमी रही। भ्रष्टाचार का आरोप लगाकर, प्रताड़ना का आरोप लगाकर बलथरिया पंचायत के, डुमरी प्रखंड के बलथरिया पंचायत के पंचायत सेवक सुखलाल महतो ने जहर खा लिया। जहर खाकर आत्महत्या करने की उन्होंने कोशिश की और उनकी जब स्थिति बिगड़ी तो उन्हें रांची रेफर कर दिया गया, जहां कल उनका निधन हो गया। उनके निधन के बाद मामला ये काफी गहरा गया। लोगों ने आक्रोश व्यक्त किया, दोषी अधिकारियों पर एफआईआर करने की बात की और इस मामले में चूंकि पंचायत सेवक ने डुमरी के विधायक जयराम महतो के नाम पत्र लिखा था, इसलिए जयराम महतो ने भी इसमें पूरी सक्रियता दिखाई। इस मामले में उनकी भूमिका बिल्कुल सराहनीय रही। वे लगातार इस मामले में बने रहे। रांची में भी वे जाकर उनके परिजनों से मिले और वहां पर भी उन्होंने आरोप लगाया है कि वहां पर जब परिजनों का फर्द बयान लिया जा रहा था तो परिजनों को बरगलाने की कोशिश की जा रही थी ताकि नामजद एफआईआर नहीं हो सके। पर वहां भी उन्होंने प्रेशर बनवाया और जब उनकी मौत हो गई सुखलाल महतो की, तो और उनकी डेड बॉडी जब कल रात पहुंची तो आज सुबह ही वे डुमरी पहुंच गए। दरअसल सुखलाल महतो की डेड बॉडी के साथ उनके परिजन और कुछ स्थानीय लोग ब्लॉक के बाहर गेट के पास बैठ गए थे कि जब तक उन्हें न्याय नहीं मिलेगा तब तक वे वहां से नहीं हटेंगे। इस मामले में प्रशासन की भूमिका भी सराहनीय रही। डुमरी विधायक की पहल पर मंत्री, जो ग्रामीण विकास मंत्री हैं, उन्होंने भी पहल की और उन्होंने भी मामले का संज्ञान लिया और काफी त्वरित गति से कार्रवाई हुई। आज जब डुमरी विधायक वहां पहुंचे तो स्थल पर आला अधिकारी एसडीओ भी जो हैं डुमरी के, वो पहुंचे और उन्होंने वार्ता की। उन्होंने वहां मौजूद लोगों को बताया कि किस तरह से पूरी प्रक्रिया की जा रही है। उन्होंने बताया कि जो अधिकारी हैं या जो 4 लोग जिनका नाम उन्होंने लिखा है अपने पत्र में, उन चारों के खिलाफ एफआईआर कर दी गई है, नामजद एफआईआर की गई है। उनमें से एक जो अनुबंध कर्मी हैं, उन्हें पीरटांड से हटा दिया गया है, जहाँ जो उपरांत यदि षड्यंत्र में जो भी शामिल पाया जाए उन्हें बर्खास्त किया जाएगा। बाकी जो अन्य अधिकारी हैं उन्हें वहाँ से हटा दिया गया है। वीडियो के खिलाफ भी जांच कमेटी गठित कर दी गई है। जांच कमेटी की रिपोर्ट आते ही कार्रवाई की जाएगी, ऐसा उन्होंने भरोसा दिलाया। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि चूंकि वो सरकारी कर्मी थे, इसलिए उनकी जो भी रकम बनती है ग्रेच्युटी की, पीएफ की, वो सारी रकम उन्हें तुरंत दिलाई जाएगी। और एफआईआर के मांग किए थे अनुकंपा के आधार और रांची से ही प्रशासन ने परिजन को बरगलाने का काम किया था। वो नामजद एफआईआर नहीं, फर्द बयान। इसी दरमियान जयराम महतो ने ग्रामीण विकास मंत्री से लगभग 3 बार फोन पर बात की। उन्होंने मुआवजा दिलाने की मांग की कि जो मृतक हैं उनके परिजनों को मुआवजा दिलाया जाए। इस बाबत ग्रामीण विकास मंत्री ने कहा कि ऐसी कोई प्रक्रिया, ऐसा कोई नियम अभी तक है नहीं, फिर भी वे मानवता के आधार पर पूरा प्रयास करेंगे। उनका जो कोष है उससे वे कुछ न कुछ मुआवजा दिलाने का प्रयास करेंगे। ये सारी बातें जब मान ली गई तो आखिर अंत में परिजनों का गुस्सा शांत हुआ और अब अंतिम संस्कार की प्रक्रिया शुरू की गई है। आपको सुनाते हैं कि ये पूरी प्रक्रिया कैसे चली और इसके बाद जो एसडीओ हैं वहाँ के, उन्होंने क्या कहा और विधायक जयराम महतो ने भी क्या कहा, ये आपको हम एक कर करके सुनाते हैं। आप सुनिए इनकी बातें। सुखलाल महतो अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। सुखलाल महतो अमर रहे, अमर रहे।
एफआईआर की मांग किए थे और रांची से ही प्रशासन ने परिजन को बरगलाने का काम किया था। वो नामजद एफआईआर नहीं, फर्द बयान में नामजद नहीं कर रहे थे, वो केवल फर्द बयान ले रहे थे कि पॉइजन मतलब दवा लिया उसके कारण तबीयत बिगड़ी और रांची पहुँचे, रांची में उनका देहांत हो गया। तो फिर हम लोगों ने वहाँ भी प्रेशर बनाया, आंदोलन का चेतावनी दिया, तो फिर वहाँ फर्द बयान में भी उनका नामजद किया गया और फिर अभी डुमरी थाना में भी उनको नामजद एफआईआर किया गया है। जो हमारी पहली मांग थी कि जो लोग दोषी उन पर नामजद एफआईआर हो, तो पहले नामजद एफआईआर हो चुका है। उसके बाद अनुकंपा के आधार पर आश्रित में किसी एक को नियोजन, वो अभी 15 दिन के पहले लिखित वार्ता हो चुकी है। उपायुक्त से बात हुई है, विभागीय मंत्री से बात हुई है और बाकायदा 2 अनुमंडल के अनुमंडल पदाधिकारी तथा अन्य सरकारी पदाधिकारियों की उपस्थिति में ये बात हुई कि 15 दिन के भीतर नियोजन दिया जाएगा। उसके बाद बाकी जो नामजद हैं उनको यहाँ से तुरंत तबादला किया गया है। बाकी उन पर विभागीय जांच होगी, उसके बाद उन पर कार्रवाई होगी और उसके बाद इनका जो भी ग्रेजुटी जो भी मतलब सर्विस के दायरे में आता है वो सारे राशि को भुगतान किया जाएगा। और ग्रामीण विकास मंत्री से यहीं बैठकर हमारी 3 बार टेलीफोनिक बात हुई। उन्होंने वो अभी अपने सचिव के साथ बैठे हैं और जांच की टीम भी बनी है और जांच उपरांत विभागीय कार्रवाई सब पे होगी। सब पे नामजद एफआईआर हुआ है। चूँकि हम लोग का मांग वही था कि नामजद एफआईआर होना चाहिए, क्योंकि नामजद एफआईआर को लेकर ही लोग आनाकानी कर रहे थे, परिजनों पे भ्रम का फैला रहे थे, दबाव बना रहे थे कि नामजद एफआईआर अपना करें, नहीं अनसुना कर रहे थे। लेकिन नामजद एफआईआर हुआ है, फर्द बयान भी नामजद हुआ है। विभाग का विषय है करप्शन इतना बढ़ चुका है कि अब लोगों को अपनी आवाज़ को बुलंद करने के लिए अपना जान त्यागना पड़ रहा है। तो ये मेरे हिसाब से बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण विषय है। सरकार को संज्ञान लेना चाहिए और सरकार लगभग संज्ञान में ले चुकी है। अब देखते हैं वो अगला कदम क्या उठाती है। थाना, अंचल और ब्लॉक में करप्शन को मुक्त करने के लिए वो क्या प्रयास करती है। इससे बात हुई, उन्होंने कहा कि इस प्रकार कोई इतिहास नहीं है, लेकिन हम अपने विवेक से ज़रूर परिवार को सहयोग करेंगे। अपना जो कोष होता है मंत्री का, लेकिन उसको हम घोषणा नहीं कर सकते क्योंकि इससे पहले कभी ऐसा हुआ नहीं है। तो हम के निलंबन पर विभागीय मंत्री ने कहा है कि जांच का रिपोर्ट जैसे ही आएगा उन पर कार्रवाई होगी। अपने कुछ जायज़ मांगों को लेकर के कल रात से ही प्रखंड मुख्यालय के गेट के सामने धरना दे रहे थे। उनकी जो जायज़ मांगे थी, जिसमें कि उनके परिजनों को के आश्रितों को नियमानुसार लाभ दिया जाना, उन सभी चीज़ों को प्रशासन ने अपने स्तर से स्वीकार कर लिया है। और जो भी इस मामले में जो मामला दर्ज करने की बात है या अनुसंधान का बात है, उस सभी बात पर हम लोग की सहमति बनी और उस सहमति से उस पक्ष को जो है अगर न्याय मिल सके तो हम लोगों ने इसी का प्रयास किया है। और उस प्रयास का परिणाम है कि अब कुछ देर में वो दाह संस्कार के लिए दिवंगत पंचायत सचिव की बॉडी की ये प्रक्रिया है। जो भी अनुकंपा समिति होती है उनका विशेषाधिकार होता है, लेकिन हम लोगों ने इनको कमिटमेंट किया है कि नियमानुसार हम लोग जो है तो सारे कागजात जब ये पूरा कर देंगे तो 15 दिनों के अंदर हम लोग इस पर समिति की बैठक में देंगे। आरोप लगा है, अब वो मैटर 2 तरह से है। विभागीय जाँच चल रही है, तो विभागीय जाँच का ये है आएगा तब बताया जा सकता है, और एक पुलिस की अपनी जाँच चल रही है, उसके अनुसंधान के आने के बाद जिला से जो जांच टीम गठित हुई है उसमें एसी साहब हैं, बगोदर सरिया एसडीएम के रूप में मैं खुद हूँ। इसके साथ साथ हमारे हेडक्वार्टर डीएसपी नीरज कुमार सिंह है और एक चिकित्सक भी हैं और डॉक्टर चारों ही टीम में हैं। तो ये आपने सुना, ये जो काफ़ी पेचीदा मामला, काफ़ी गहमा गहमी भरा वाला मामला, अब आखिरकार प्रशासन की त्वरित कार्रवाई और डुमरी विधायक जयराम महतो के पहल पर फिलहाल ये शांत हुआ है। हालांकि जयराम महतो का कहना है कि अगर कार्रवाई नहीं हुई, नेम्ड एफआईआर जिनके खिलाफ है उनके खिलाफ यदि कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन का रास्ता अभी भी खुला है, ये आंदोलन के रास्ते पर आ जाए। इस मामले ने पूरे प्रखंड में, पूरे प्रदेश में फैले भ्रष्टाचार पर काफ़ी गहरा प्रहार किया है और कई सवाल खड़े कर दिए हैं। झारखंड के प्राय सभी विभागों में भ्रष्टाचार किस तरह बैठ चुका है और भ्रष्टाचार किस तरह से यहाँ पर एक सदाचार शिष्टाचार का रूप ले चुका है, उसकी बलि चढ़ गए सुखलाल महतो। हालांकि ऐसी किसी भी घटना की नौबिहान का समर्थन नहीं करता। आत्महत्या किसी भी सूरत में अच्छी बात नहीं, नौबिहान इसका समर्थन नहीं करता है।
नवविहान ऐसे भी अपील करता है, सबों से अपील करता है, विपरीत परिस्थितियों का मुकाबला डट कर करें। आत्महत्या किसी भी समस्या का समाधान नहीं। आत्महत्या कभी भी किसी भी सूरत में नहीं करनी चाहिए। आप हमारे साथ जुड़े रहे, इसके लिए आपका धन्यवाद। आप ऐसे ही हमारे साथ बने रहें और देखते रहिए नवविहान। नमस्कार। विगत 30 वर्षों से शिक्षा की ज्योत जलाता हनी होली ट्रिनिटी स्कूल में नए सत्र के लिए नामांकन शुरू हो गया है। सीबीएसई बोर्ड से मान्यता प्राप्त इस विद्यालय में नर्सरी से कक्षा 12वीं के साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स स्ट्रीम में पढ़ाई होती है। विद्यालय में योग्य, अनुभवी व समर्पित शिक्षकों की टीम, प्रतियोगी माहौल, कंप्यूटर क्लासेस, मॉडर्न साइंस लैब, रिच लाइब्रेरी, म्यूजिक क्लासेस, खेलकूद के लिए विशाल मैदान, सीसीटीवी कैमरा, आरओ वाटर की सुविधा उपलब्ध है। निदेशक मुमताज अली के मार्गदर्शन और प्रिंसिपल अनीता सिन्हा के कुशल नेतृत्व से यहाँ के छात्रों का बहुमुखी विकास हो रहा है। तो क्वालिटी युक्त शिक्षा के लिए आज ही अपने बच्चों का नामांकन कराएं। हमारा पता हनी होली ट्रिनिटी स्कूल, मोहनपुर, पचम्बा रोड, गिरिडीह।